हेलो बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में ऑर्गेनिक कंपाउंड की नेमिंग कैसे करते हैं। तो जब ऑर्गेनिक कंपाउंड की हम नेमिंग करते हैं उससे पहले हमें फंक्शनल ग्रुप का आइडिया होना चाहिए। किसका आइडिया होना चाहिए बच्चों? फंक्शनल ग्रुप का आइडिया होना चाहिए। तो हमने आपको क्या किया है कि जितने भी हमारे पास फंक्शनल ग्रुप है उसका हमने एक टेबल बनाया हुआ है। उस फंक्शनल ग्रुप का हमने जो टेबल बनाया हुआ है वन बाय वन उसको हम डिस्कस करते हैं। यहां देखो बच्चों, सबसे पहले है कार्बोक्सिलिक एसिड, और इसका जो प्रीफिक्स होता है और इसका जो सफिक्स होता है वो भी हमने यहां पे लिखा हुआ है। 2 डिग्री प्रीफिक्स, 2 डिग्री सफिक्स। तो जो कार्बोक्सिलिक एसिड है उसका 2 डिग्री प्रीफिक्स है कार्बोक्सी और 2 डिग्री सफिक्स है ओइक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। सेम एज SO3H सल्फोनिक एसिड, यह है सल्फो और यह है सल्फोनिक एसिड। नेक्स्ट एनहाइड्राइड, एनहाइड्राइड का प्रीफिक्स नहीं होता और सफिक्स ओइक एनहाइड्राइड और कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड होता है। नेक्स्ट ईस्टर, ईस्टर का एल्कोक्सी कार्बोनिल और एल्कानोइल ऑक्सी और सफिक्स होता है ओएट कार्बोक्साइलेट। नेक्स्ट आता है हमारे पास एसिड हैलाइड, COX एसिड हैलाइड, और इसका प्रीफिक्स होता है हेलोफॉर्माइल और हेलोकार्बोनिल। सफिक्स होता है ऑयल हैलाइड और कार्बोनिल हैलाइड। अमाइड, कार्बामोइल, अमाइड, कार्बोक्सामाइड। तो हमने पूरा एक टेबल बनाया हुआ है वन बाय वन। ये हमारे पास साइनाइड हो गया, आइसोसाइनाइड हो गया, एल्डिहाइड हो गया, कीटोन, अल्कोहल, थायो अल्कोहल, अमाइन। तो हमें यह जानना है कि फंक्शनल ग्रुप 1 से लेकर के 13 तक सबका प्रीफिक्स और सफिक्स होता है। सबका क्या होता है? प्रीफिक्स और सफिक्स होता है। 2 डिग्री प्रीफिक्स और 2 डिग्री सफिक्स होता है। लेकिन हमारे पास 5 ऐसे फंक्शनल ग्रुप हैं जिनका सफिक्स नहीं होता, उसका प्रीफिक्स होता है, और उसको हम एज अ सब्स्टिट्यूएंट मानते हैं। क्या मानते हैं बच्चों? एज अ सब्स्टिट्यूएंट मानते हैं। तो जरा देखते हैं वो कौन से हैं। वो 5 फंक्शनल ग्रुप हमारे पास ये हैं: ईथर, हैलाइड, नाइट्रो, नाइट्रोसो, और ये है आपके पास साइक्लिक ईथर। ये कौन सा ईथर है बच्चों? ये आपके पास साइक्लिक ईथर है। और इन सब का प्रीफिक्स तो होता है लेकिन सबका सफिक्स नहीं होता, और इसको हम एज अ सब्स्टिट्यूएंट कंसीडर करते हैं। क्या करते हैं? एज अ सब्स्टिट्यूएंट कंसीडर करेंगे। ये ऑक्सी, ईथर का ऑक्सी, हैलाइड का हेलो, नाइट्रो का नाइट्रो, नाइट्रोसो का नाइट्रोसो, साइक्लिक ईथर का इपॉक्सी। अब हम क्या करेंगे? अब फॉर्मेट देखेंगे कि जब भी किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम लिखा जाएगा तो हम कैसे लिखेंगे। उसके लिए हमारे पास एक फॉर्मेट है जो IUPAC ने डिसाइड किया है। IUPAC ने ये डिसाइड किया है कि सबसे पहले P2 लिखेंगे, फिर P1, फिर वर्ड रूट, उसके बाद S1 और S2। वन बाय वन हम बात करेंगे कि ये P2 क्या है। ये P2 हमारे पास है 2 डिग्री प्रीफिक्स, P1 हमारे पास है 1 डिग्री प्रीफिक्स, S1 1 डिग्री सफिक्स और S2 2 डिग्री सफिक्स। तो अब हम वन बाय वन बात करेंगे। ये P2 2 डिग्री प्रीफिक्स क्या बताता है? ये बताता है नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर विथ पोजीशन। नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, P2 हमें नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट बताएगा। नेक्स्ट P1 हमें क्या बताएगा? ये बताएगा कि हमारे पास जो कंपाउंड है वो ओपन है या क्लोज है, ये बताएगा। अगर हमारे पास कंपाउंड क्लोज है और अगर उसमें एक रिंग है उसके लिए साइक्लो, 2 रिंग है उसके लिए बाईसाइक्लो। उसके बाद आते हैं वर्ड रूट। वर्ड रूट की बात करें तो अगर 1 कार्बन हुआ मेथ, 2 कार्बन हुआ एथ, 3 कार्बन प्रॉप, 4 कार्बन ब्यूट, 5 कार्बन पेंट, 6 कार्बन हेक्स, 7 कार्बन हेप्ट, 8 कार्बन ऑक्ट। और S1 हमारे पास है, इसका जो 1 डिग्री सफिक्स होता है वो सैचुरेटेड कंपाउंड के लिए N लगेगा। सैचुरेटेड के लिए क्या लगेगा? N लगेगा, और अनसैचुरेटेड के लिए इन और आइन लगेगा।
इन डबल बॉन्ड के लिए लगेगा और आइन ट्रिपल बॉन्ड के लिए लगेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं S2। S2 होता है प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। S2 क्या होता है बच्चों? प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। अब जरा मैं आपको आइडिया देता हूं कि ये प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप ये क्या होता है। ये जो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप होता है, अब जरा ध्यान देना, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर अगर एक फंक्शनल ग्रुप हो, कहां से कहां तक, हमारे पास जो टेबल है, कार्बोक्सिलिक एसिड, सल्फोनिक एसिड, एनहाइड्राइड, ईस्टर, एसिड हैलाइड, अमाइड, साइनाइड, आइसोसाइनाइड, एल्डिहाइड, कीटोन, अल्कोहल, थायो अल्कोहल और अमाइन। 1 से 13 के बीच अगर एक फंक्शनल ग्रुप किसी भी कंपाउंड में हुआ तो उसको हम प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप बोलेंगे। क्या बोलेंगे? प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप बोलेंगे। अच्छा, ये जो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है ये क्या है? एक्चुअल में मैं आपको ये बोलूंगा कि मान लो आपके पास ये एक कमरा है और इस कमरे में आप अकेला हो, तो क्या इस कमरे का मालिक आप ही हो? बिल्कुल आप ही हो। अगर मान लो इस कमरे में 2 लोग हैं तो मालिक तो वही होगा जो स्ट्रांग होगा। तो अगर मान लो किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप आपके पास हो जाएं, तो उसमें प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कौन होगा? उसमें प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप वो होगा जो अकॉर्डिंग टू प्रायोरिटी आएगा। मतलब ये जो भी हमने लिखा हुआ है, ये जो सीक्वेंस लिखा हुआ है 1 से 13 तक, ये फंक्शनल ग्रुप का एक प्रायोरिटी ऑर्डर है। जो टॉप पे होगा वो प्रायोरिटी उसको पहले हम देंगे और जो नीचे में होगा उसको प्रायोरिटी हम बाद में देंगे। तो मान लो बच्चों, अगर हमने आपको बोला कि अगर किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में अगर मान लो हमारे पास एक फंक्शनल ग्रुप है, जैसे अल्कोहल, मान लो हमने ये एग्जांपल लिया कार्बन 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 और यहां है हमारे पास OH। तो अगर इस कंपाउंड में एक है फंक्शनल ग्रुप 1 से 13 के बीच में आ रहा है, तो ये जो फंक्शनल ग्रुप है यही फंक्शनल ग्रुप हमारा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप होगा। यही फंक्शनल ग्रुप हमारा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप होगा। लेकिन अगर हमने बोला कि अगर इसी कंपाउंड के अंदर एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप आ जाए तो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कौन सा होगा? मान लो बच्चों हमने बोला कि यहां पे COOH है, तो अब ये COOH ये है कार्बोक्सिलिक एसिड। ये क्या है बच्चों? कार्बोक्सिलिक एसिड। और कार्बोक्सिलिक एसिड तो नंबर 1 पोजीशन पे आता है, तो इसका मतलब अल्कोहल 11 नंबर पे आता है और कार्बोक्सिलिक एसिड 1 नंबर पे आता है। तो सबसे ऊपर जो होगा उसको प्रायोरिटी देंगे। इसका मतलब ये हुआ कार्बोक्सिलिक एसिड हमारे पास प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप होगा। क्या होगा? प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप होगा। और OH हमारे पास सिंपल फंक्शनल ग्रुप होगा। और जो सिंपल फंक्शनल ग्रुप होगा बच्चों, उसको हम एज अ सब्स्टिट्यूएंट मानेंगे। क्या मानेंगे? एज अ सब्स्टिट्यूएंट मानेंगे। और उस सब्स्टिट्यूएंट के लिए हम P2 का यूज करेंगे, 2 डिग्री प्रीफिक्स का यूज करेंगे। जबकि जो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप होगा उसके लिए हम S2 यूज करेंगे, 2 डिग्री सफिक्स यूज करेंगे। नेक्स्ट हम लोग 1 बाय 1 बात करते हैं बच्चों। अगर हमने बोला, और यहां पे देख लो बच्चों, हमने बोला हुआ है कि 4 से लेकर के 18 तक इसको हम सब्स्टिट्यूएंट मानेंगे, इसको हम प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कभी भी नहीं मानेंगे। इसका मतलब तो ये हुआ कि ये जो सब्स्टिट्यूएंट हमने माना है, ये सब्स्टिट्यूएंट एज अ हम प्रीफिक्स यूज करेंगे, सफिक्स यूज नहीं करेंगे। नेक्स्ट, अब हमारे पास आता है, मान लो हमारे पास क्वेश्चन है कि ये हमारे पास एक क्वेश्चन है और इसमें हमने आपसे बोला कि बच्चों जरा बताओ इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप कितने हैं? टोटल नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप कितने हैं? तो आप बोलोगे 1। और ये फंक्शनल ग्रुप क्या है? OH, दैट इज अल्कोहल। लेकिन अगर हमने बोला कि इस पूरे कंपाउंड में प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कितने हैं, तो वो भी बोलोगे 1 और उसका नाम क्या है? OH।
दैट इज अल्कोहल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है, अगर इसमें मैं बात करूं कि फंक्शनल ग्रुप इसमें कितने हैं, तो आप बोलोगे वन फंक्शनल ग्रुप है, दैट इज Cl। तो हमारे पास वन फंक्शनल ग्रुप हो गया, दैट इज Cl। लेकिन अगर हमने बोला कि इसके अंदर प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप बताओ कितने हैं या कौन से हैं, तो आप ही बताओ, क्या ये क्लोरीन हमारे पास जो लगा हुआ है क्लोरो, क्या टेबल नंबर 1 से 13 के बीच में आ रहा है? नहीं आ रहा है। ये क्लोरो हमारे पास कहां आ रहा है? ये क्लोरो हमारे पास 13 के बाद ये हैलाइड में आ रहा है, हेलो फॉर्म में आ रहा है। इसका मतलब ये एज अ सब्स्टिट्यूएंट काम करेगा, ये एज अ प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप काम नहीं करेगा। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे कि यहां पे प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप नहीं है, यह है 0, कोई प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप यहां पर नहीं है। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसके अंदर कितने फंक्शनल ग्रुप हैं, तो बच्चों जरा ध्यान देना, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, इसको भी हमने फंक्शनल ग्रुप की कैटेगरी में रखा हुआ है, इसको भी हमने फंक्शनल ग्रुप की कैटेगरी में रखा हुआ है। तो जरा चेक करो कितने टोटल नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप हैं। ये डबल बॉन्ड एक फंक्शनल ग्रुप, Cl 2 फंक्शनल ग्रुप, COCl एसिड हैलाइड 3 फंक्शनल ग्रुप। तो यहां से हमने बोला कि फंक्शनल ग्रुप कितने हैं, तो आपने बोला 3। लेकिन अगर हमने बोला प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कितने हैं, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कितने हैं, तो आप बोलोगे ओनली 1, और यह है एसिड हैलाइड COX एसिड हैलाइड। ये हमारे पास प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है, लेकिन ये दोनों सिंपली फंक्शनल ग्रुप है। तो इसके लिए तो हम यूज करेंगे S2 सफिक्स 2, और डबल बॉन्ड और Cl के लिए हम प्रीफिक्स यूज करेंगे। इसके लिए हम इन यूज करेंगे और इसके लिए हम क्लोरो यूज करेंगे। तो आई होप आपको ये बात समझ में आया होगा कि प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कैसे सेलेक्ट करते हैं और फंक्शनल ग्रुप कैसे सेलेक्ट करते हैं। इसमें आपको एक बात ध्यान रखना होगा, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को भी हमने फंक्शनल ग्रुप की कैटेगरी में रखा हुआ है। क्या आपको बात समझ में आ रही है बच्चों? तो नेक्स्ट, ये सारा जो हमने 3 क्वेश्चन आपको करवाए हैं, और ज्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने के लिए आप हमारे पास सर सैयद विजन 50 में क्लास में ऑफलाइन में आ सकते हैं और हमसे बहुत सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।